अब इस वीडियो में देखिए हम आपको ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये थ्योरी पार्ट से हट के हैं, है ना। उनके बारे में हम आपको बताएंगे, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सबसे पहले इसमें जो है भाग वाले क्वेश्चन हमने पकड़ लिए हैं, तो अभी इस सेक्शन में हम भाग वाले पकड़ेंगे, फिर देखेंगे और बाकी जो बच रहे हैं इसमें क्वेश्चंस वो हम आपसे सॉल्व कराएंगे, है ना। तो देखिए इसमें एक तरह का क्वेश्चन ये आता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ये दिया हुआ है कि 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके, है ना। तो ये देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखिए इसमें इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने बनाया है, पहले उसे करके देखेंगे फिर हम इसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो है, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए ये एक फार्मूला ऊपर दिया गया है, ठीक है। फार्मूला ये है कि ये 20 से 120 के बीच की संख्याएं पूछा है ना, जिन्हें 9 से भाग दिया जा सके। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 9 से भाग दिया जा सकता है ऐसी संख्याएं पूछा है ना, तो इसी 9 से 120 में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा वो लिख के रख लेंगे। फिर इस 9 से इस 20 में भी भाग करेंगे, है ना। तो वो भाग करने पर जो भी भागफल आएगा उसको भी हम नोट करके रख लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों भागफल का अंतर निकाल देंगे। तो जो आएगा वही है, वही जो है वही आंसर होगा आपका, है ना। उतनी ही संख्याएं 20 से 120 के बीच की होंगी जो 9 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाएंगी, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें। तो उसी से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन हमने बनाया है छोटा सा, पहले हम इसको करेंगे फिर बाद में इसको आराम से करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है कि 11 से 45 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 4 से भाग दिए जा सके, ठीक है। तो 11 से 45 के बीच की बात किया है, तो पहली बात ये 45 तक हम गिनती ही पूरी लिख लिए हैं। तो 11 से 45 के बीच की संख्या हम 4 से विभाजित होने वाली पता करते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। देख लीजिए क्वेश्चन फिर से, अब आप देख चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ 11 से लगाए, ये 45 तक की संख्याओं पर गौर कर लेते हैं। इसमें कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। इसमें होगी 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सते 28, 4 ओठे 32, 4 नौ 36, 4 दाम 40 और 4 ग्यारह 44। इतनी संख्याएं हैं। अब हम इसको गिन लेते हैं, ठीक है। ये है 12 से शुरू करते हैं 44 तक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। तो 11 से 45 के बीच कितनी संख्याएं जो 4 से विभाजित होंगी, वो 9 होंगी, ठीक है। 9 संख्याएं होंगी, है ना। अभी हमने गिन के पता कर लिया। तो ये तो मान लीजिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे लिख के गिन लिए, वो भी लिखने में मैं तो पहले से लिखा हुआ हूँ 1 से 45 तक की गिनती, और उसमें 4 का पहाड़ा मैं पढ़ लिया बड़े आराम से, है ना। आसान क्वेश्चन था, सस्ता सा क्वेश्चन था, फिर भी मुझे समय लगा है 45 तक गिनती लिखने में। आप 45 तक 100 तक गिनती थोड़े लिखने जाएंगे, है ना। अभी बड़ा क्वेश्चन दे देगा, जैसे अभी वो 20 से 120 के बीच पूछा था ना, तो क्या 120 तक आप गिनती लिखने जाएंगे, नहीं ना। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या था, 11 से 45 के बीच पूछा था ना, तो पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या क्या है 45, और इसमें 4 से विभाजितता के लिए पूछा था ना कि कौन सी संख्याएं जो 4 से पूरी तरह विभाजित होंगी। तो ठीक है, तो पहले 45 में 4 से भाग करके देख लेंगे। तो इसमें 4 एक कम 4, और ये 1 बचा, अन्य 4 में 4 गया, कट जाएगा, मैं भी एकदम भुलक्कड़ हूँ। ये 5 है, 4 एक कम 4, 5 में 4 गया 1 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए शेष चाहे जो बचे उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें बस भागफल पे ध्यान देना था। भागफल कितना है इसमें, 11, ठीक है। तो ये 45 बटा में 4 से भाग करना, 4 से विभाजित होने वाली संख्या पता करनी है। तो 45 बटा 4 किया हमने, तो भागफल आया है आपका 11, ठीक। अब जो है ये 11 वाला है ना, शुरुआती वाला जो है, इसको पकड़ते हैं। इसमें भी 11 में भी 4 का भाग करते हैं। तो ये 11 में 4 का भाग किया हमने, तो 4 दूनी 8 आया, 3 शेष बचा। तो शेष को हम लोग छुएंगे नहीं, ये भागफल को बस पकड़ेंगे, है ना। भागफल कितना आया, 2 आया, ठीक है। अब ये इन दोनों के भागफल को ले लेंगे यहाँ पे 11 और 2 को, और इनका निकाल लेंगे अंतर, बस 11 में 2 गया 9। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से 45 के बीच हैं और 4 से इनमें भाग दिया जा सकता है ना। तो वो कितनी संख्याएं हैं, 9 हैं, 9 संख्याएं हैं, है ना। तो हमने ऐसे गिन के भी निकाल लिया और इस फार्मूले से भी निकाल लिया,
आंसर सेम सेम आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 20 से 120 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकता है। तो पहली बात ये 120 में हम लोग 9 से भाग कर लेंगे। और भागफल बस पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें 120/9 का भागफल, और इसमें से घटाएंगे ये 20/9 है ना, 9 से 9 का भागफल, ठीक। बस तो 120/9 में जो है कि इनका पहले भागफल हम निकाल लेते हैं। देखिए भाई ये आपका हो गया 120, इसमें 9 से भाग करते हैं तो 9 × 9, 3 12, ये 0, ये 9 × 27, 3 शेष बच गया। 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें भागफल पकड़ना है, तो 13 आया है। तो ये 120/9 का भागफल 13 आया। और 20/9 का देख लेते हैं। 20/9 का तो 2 आएगा, है ना, 9 दूनी 18, 80 बचा 2, शेष से हमें लेना देना नहीं है, यही पकड़ेंगे बस भागफल, तो 2। और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो 13 में से 2 गया 11। तो ठीक है, तो 20 से 120 के बीच ऐसी 11 संख्याएं हैं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकता है। तो 11 कौन है, ऑप्शन बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरीके का है। इसमें क्या है, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतया विभाजित हों। इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी ये 100/6 करके इसका भागफल निकालना है, और इसमें से घटा देना है किसको, ये 1/6 छोटी संख्या जो है उसमें 6 से भाग करके जो भी आएगा उसका भागफल, ठीक है। तो 100 में 6 से अगर भाग करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 6 कम 6, 4 10, 6 6 के 36, ठीक, 16 आएगा भागफल। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 100 में 6 का भाग करेंगे तो 6 कम 6, 4 10, ये 40, ये 6 6 के 36, 10 में 6 गया 4, ये कट गया, तो शेष से कोई लेना देना नहीं, यही 16 पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है। और 1 में 6 से भाग करेंगे तो 0 आएगा भागफल। कैसे, देखिए 1 में 6 से भाग करेंगे, 6 0 0, भाई 6 कम 6 ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 1, चलिए हटाइए, तो यही चीज़ है, तो इसका भागफल 0। तो ये 16 में से ये 0, दोनों के भागफल का अंतर निकाल देंगे, 16 आएगा। तो 1 से 100 तक के बीच ऐसी संख्याएं कि जो 6 से पूर्णतया विभाजित हो वो कितनी होंगी, ये 16। तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके हैं, ठीक है। तो 400 तक की वे संख्याएं पता करनी है जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके, ठीक है। तो भाई ये तो इतना बड़ा सवाल है, इसको पहले छोटे सवाल से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सवाल है, क्या सवाल है, 45 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 4 दोनों से भाग लग सके, ठीक है। तो 45 तक ऐसी संख्या हम लोग पता करें जिनमें 3 से भी भाग लग सके, 3 से या 4 से, ठीक है, 3 या 4 से, ठीक है। तो इसमें 3 से और नहीं या 4 से, दोनों में से पता करेंगे किससे किससे कटने वाली संख्याएं हैं 45 तक में, ठीक है। तो 45 तक की गिनती आप लोग पहले से ही लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले 3 से कटने वाली संख्या पता करेंगे, तो आपकी मिल जाएगी 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, हाँ 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 9 27, 3 दाम 30, 3 ग्रेम 33, 33 3 36, 36 3 39, 39 3 42 और 3 45। तो 45 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो सकती हैं, गिन लेते हैं हम लोग। ये रहा 1 2 3, अरे 3 धाम में 30 तक तो 10 संख्या वैसे ही हो गई। फिर ये 33 हो गया 11, फिर ये 12 13 14 15। तो 1 से मतलब 45 तक में कुल कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होने वाली हैं, ये हैं 15 संख्याएं, ठीक है, जो 3 से विभाजित होंगी।
अब क्या है, 3 और 4 से पूछा ना, 3 या 4 से। देखिए ये पूछा जिनमें 3 या 4 दोनों से भाग लग सके, है ना। तो 4 वाला पता करते हैं, 4 का कहाँ है। तो इसमें देखिए, ये देखा, ये आपका 4, 4 दूनी 8, फिर 4 तियाँ 12। इसमें देखिए 12 है ना, ये 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, फिर 4 चौके 16, फिर 4 पच्चे 20, फिर 4 छक्का 24, 4 सते 28, फिर 4 उठे 32, फिर 4 9 36, फिर 4 दहा में 40, और 40 4 44। बस इतना ही, ठीक है। अब गोला कितने कितने को किए हमने, ये 45 तक की गिनती में 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। गोला अपना गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10, फिर 11 संख्याएं हैं, ठीक है। 11 संख्याएं, ठीक है। दिख तो रहा है, आप लोग को पता चल रहा है ना। हाँ चलिए, इंक का कलर अलग है, इस पेंसिल के कलर से तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई 3 से कटने वाली 15 संख्या है, और 4 से कटने वाली टोटल 11 संख्या है। और कुछ संख्याएं इसमें ऐसी हैं जो 3 और 4 दोनों से कट रही हैं। वो संख्या कौन है, तो जो संख्या 3 और 4 है ना, दोनों से कटे, है ना, तो वो 3 गुणे 4 से भी कटेगी, यानी 12 से भी कटेगी। तो 12 से कटने वाली इसमें संख्या कौन कौन सी हैं, तो वो है आपकी, देखिए 12 कम 12, देखिए 12 में 3 से कट रही थी तो नीचे वो टिक लगाए थे, और 4 से कट रहा था तो ऊपर गोला किए थे। तो ये आपका 12 हो गया, फिर 12 दूनी 24, फिर 12 तियाँ 36, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो यही 3 संख्याएँ हैं, 12 24 और 36। तो इसमें 12 24 और 36 ये 3 संख्याएँ जो है 12 से कटने वाली थी, ये 3 संख्याएँ। तो क्या करेंगे इसमें, तो पहले तो 3 से कटने वाली संख्याएँ 15 हैं, और 4 से कटने वाली संख्याएँ हैं 11। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 1 6 1 1 2 26 आ रहा है। और फिर उसके बाद जो 3 और 4 दोनों से कट जाएं, तो वो संख्याएँ 3 संख्याएँ ना, वो घटा देंगे तो 26 में 3 गया 23। तो ऐसी 23 संख्याएँ हैं जो 3 या 4 से कट जाएंगी, ठीक है। और 3 घटाए क्यों हैं, मैं भी बताता हूँ। देखिए 3 से कटने वाली संख्याएं हम पहले नोट कर लें 45 तक में। चलिए 1 मिनट, सादा पन्ना हम ज़रा निकालते हैं एक। 3 से कटने वाली संख्याएं हम पहले नोट करते हैं। देखिए ये 3 6 9 चौक 12 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ये 3 दहा में 30, अरे 30, फिर 33, 3 36, और 3 39, फिर 41, फिर 45, ठीक है। और 4 से कटने वाली 4 कम 4 दुनिया 8, 4 ते 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 9 36, 4 दहा में 40, फिर 44। इतनी संख्याएं हैं। तो ये जो 3 से कटने वाली हैं कितनी हैं, 15 संख्याएं हैं, है ना, 15 संख्याएं। और 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, 11 संख्याएं हैं, ठीक है। ये 15 संख्या तो एक तरीके से और पता हो सकता है। देखिए टोटल कहाँ कितनी संख्याएं, कितनी संख्याओं के बीच में हमको पता करना था। ये सवाल क्या है, ये 45 तक ना, 45 तक कटने वाली कितनी संख्या जो 3 और 4 दोनों, 3 या 4 दोनों से भाग लग सके। तो 3 का पता करना है तो कुछ नहीं करेंगे, 45 में 3 का भाग कर देंगे, तो कितना आएगा, भागफल 15 आएगा, ठीक है। यहीं से 15 पता चल जा रहा है। और ये 4 का पता करना है तो इसे 45 में आप 4 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, है ना, भागफल 11 आ जाएगा, ठीक। शेष को छोड़ दीजिए तो इसमें 11 आ जाएगा। तो वही चीज़ है। तो देखिए जो इतना आप लंबा जो है निकाले हैं इसमें से, उस लिस्ट में से, है ना, वो जो है यहाँ पे भाग करके ही, भागफल से ही पता चल जा रहा है, निकल जा रहा है, ठीक है। बस अब हम जो है आपको ये बताने जा रहे हैं कि वो जो आखिरी में 3 संख्याएं हम घटा दिए थे उसमें से क्यों घटाए हम, ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसी संख्याएं ऐसी हैं इसमें कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे ये 12 है, फिर 24 भी है ये, फिर ये 36 है। 36, देखिए इन तीनों संख्याओं की 2 बार गिनती हो गई है, ठीक है।
लेकिन होना कितनी बार चाहिए था? सिर्फ एक बार सबकी गिनती होनी चाहिए ना। तो ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से या 4 से कटेंगी? तो यहाँ ऊपर वाले में मान लीजिए हम 15 ले लिए और नीचे वाले में 11 ले लिए, है ना। ऊपर का 15, 3 वाले का और 4 वाले का 11 ले लिए हम। तो 15 और 11 हम जब जोड़ रहे हैं तो 26 आ रहा है टोटल, है ना। लेकिन इनमें देखिए यहाँ पे 12 ये दोहरा के गिनती हो रही है, ये 24 की देखिए यहाँ पे दोहरा के गिनती हो रही है, यहाँ पे 12 की, यहाँ पे 24 की और यहाँ पे 36 की दोहरा गिनती हो रही है। तो ये तीनों तो पहले एक बार गिने जा चुके हैं, तो इसलिए इन तीनों को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो बस इसीलिए यहाँ पे तीनों को हम लोग, ये 3 संख्याएं हैं जो दोहराई जा रही हैं, इनको हम लोग घटा दे रहे हैं। तो बराबर ये 23, टोटल 23 संख्याएं हैं 45 तक, जो 3 या फिर 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे। ठीक है, तो बस इतना ही बताने के लिए हम इतना समय लिए हैं, और ये सारा कुछ ये सब सारा कुल झमेला सब हम पाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो बस अब हम सवाल लगाने पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल कैसे लगेगा। तो इसमें क्या कहा है, 400 तक की कुल कितनी कुल संख्या जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सकते हैं। तो जब ये सवाल पूछे तो करना आपको कुछ नहीं है, ये आपको 400 बटा 7 का भागफल आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसमें जोड़ना है आपको 400 बटा में ये 3 है ना, 3 का भागफल, और जो जोड़ने पर आए, है ना, ये जोड़ने पर जो कुछ भी आए उसमें से घटाना है। क्या घटाना है? ये 3 और 7 का जो एलसीएम आ सकता है। ठीक है, ये 3 और 7 का आप गुणा कर दीजिए, ये आप ये 400 बटा में 3 गुणे 7 का भागफल, बस इतना ही करना है आपको, है ना। ये तो फार्मूले जैसा हो गया, लेकिन मैं उसका पूरा प्रैक्टिकल करके आपको अभी दिखाया हूँ, है ना। तो पहली बात, ये 400 में 7 का हम भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? तो 7 × 5 = 35 आएगा, तो 40 में से 35 गया 5, और ये 50 बचेगा, तो 7 × 7 = 49, 57 इसका भागफल आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप चाहते हैं मुझसे करवाना भाई भाग, तो कर दे रहे हैं हम। मुझे कोई समस्या नहीं है, ये समस्या आप लोग को होनी चाहिए। आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो ये 400 में 7 का भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, 10 में 5 गया 5, ये तो कट ही गया, ये 0, 7 × 7 = 49। तो शेष को तो छेड़ना ही नहीं है, बस हमें भागफल से काम है, तो भागफल हमारा निकल गया। फिर इसमें जोड़ना है क्या, 400 बटा में 30 करके, तो आपका 3 × 1 = 3, यहाँ बचा 10, 3 × 3 = 9, फिर बचेगा 10, तो 3 × 3 = 9, 133। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, 400 में 3 का भाग करेंगे, 3 × 1 = 3, 1 ये 0, 3 × 3 = 9, 1 ये 0, 3 × 3 = 9, ये पे 1 आ गया। ठीक है, तो हमें शेष का कुछ करना नहीं है, हमें बस भागफल पकड़ना है। तो ये जोड़ दिया हमने, अब जोड़ के जो कुछ आएगा तो उसमें 400 बटा में 3 × 7 = 21 ना, तो अब ये तो आपका ये 400 बटा 7 था, ये 400 बटा में 3 है, अब ये आपका निकलेगा 400 बटा में 7 × 3, तो बराबर 400 बटा में 7 × 3 = 21। तो बस ये अब 400 में 21 का भाग करते हैं देख के, तो 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 21 से कम 21, तो आपका यहाँ पर 19 बचेगा। ठीक, ये 0, तो 2 × 9 = 18 होता है, तो 9 से करके देखते हैं, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 8 में से हाँ कट जाएगा, चलिए 1 शेष बचेगा। तो शेष का कुछ नहीं करना है, हमें पकड़ना है भागफल। तो भागफल कितना आ रहा है, यहाँ पे 19 आया है, तो वही 19 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, क्यों घटा रहे हैं हम, और क्यों जो है कि इसमें जो है इसके बटा में 3 × 7 कर रहे हैं, और क्यों घटा रहे हैं ये आपको पता चल गया होगा। इसमें बटा में 3 × 7 इसलिए कर रहे हैं कि कुछ संख्या ऐसी है जो 3 के पहाड़ा में भी रिपीट हुई हैं और 7 के पहाड़ा में भी रिपीट हुई हैं, है ना। तो उन्हीं संख्या को उनकी संख्या कितनी है वही निकालना है।
तो वो निकल गई 19, वो 19 है ना, वो संख्याएं जो 2 बार रिपीट हो गई हैं। तो भाई एक बार वाली जो रिपीटेशन है उसको हम लोग हटा दें, है ना, एक ही बार रहने देते हैं। तो ठीक है, तो वही चीज़ हम इसको करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 का 0 हासिल 1, और ये 13 5 18 1 19 190 माइनस 19, और ये घटा के देखते हैं, 10 में से 9 गया 1, ये 8 में से गया 7, 171, ऑप्शन बी। बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब फटाक फटाक ये सब देखिए मिलते जाएंगे, इन सबको करते जाएंगे आप। ये 500 तक वे कुल संख्याएं, अच्छा 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सकें। ठीक है, तो ये भी वैसे ही करना है। बस ये 500 बटा में 3 ये का भागफल, ये प्लस 500 बटा में 13 का भागफल, और ये इनका टोटल जब आ जाए तो इसमें से घटाना है 500 बटा में 3 गुणे 13 का भागफल। ठीक, बस अब हम लोग करेंगे इसको। तो इसका कितना आएगा, 3 1 कम 3, 2 5 3 छक्का 18, 2 20 3 छक्का 18, इसका भागफल 166 आएगा। मुझे करने आ रहा है, आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, और ये 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौक 52, 13 43, भाई इसको तो करना पड़ेगा, हैं, इतने भी भगवान नहीं हैं हम। तो ये 500 में 13 से, तो यहाँ पे 13 43, 13 चौक 52, 13 39, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 4 3 गया 1, ये 0, 13 9 117 हो जाएगा, 13 8 96। अरे ओहो, देख रहे हैं हम भी हवा में चल रहे हैं, 13 8 96 लिख रहे हैं, 13 8 104, 12 8 96 का 13 8 96 कर दे रहे हैं ना, तो 12 ये 13 8 104, 13 9 117, चलिए ठीक है, 13 9 117 तो ज़्यादा हो जाएगा, यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6, तो ठीक है, ये काम ख़त्म। इसका भागफल पकड़ ले रहे हैं, 38 आया है। और इसमें से घटाना है ये इसका भागफल, तो ये है आपका 500 बटा में 13 3 39। ठीक है, इसमें 500 में हम 39 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे 39 से कम 39 करेंगे, 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 10 में से 9 गया 1, और ये बचा आपका 4 में से 3 गया 1, ये 0, 3 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 10 में 7 गया 3। ठीक है, तो शेष को छोड़ें, भागफल को पकड़ें, तो यहाँ पे आया भागफल 12। तो बस अब इनको जोड़ दें, तो 8 6 14 का 4 हासिल बचा 1, और यहाँ 16 3 19 1 20 माइनस 12 बराबर, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, और ये 20 में से 1 गया 19, 192 देखिए इसमें ऑप्शन बी है। तो 192 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 500 तक की, जो 500 के अंदर में हैं, 3 या 13 दोनों में से किसी से भी विभक्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 5वें सवाल में क्या है, 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या है। तो इसमें एक संख्या पूछ दिया है जो कि 800 और 900 के बीच की है ना, अब वो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है 13 और 17 की बात कर रहा है, 13 या 17 की नहीं, तो 13 और 17 की बात कर रहा है। तो ये बताइए, अभी एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए बताइए कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए या विभाज्य हो, है ना, 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जो होती है वो और किससे विभाजित हो जाएगी, तो वो विभाजित हो जाएगी 2 गुणे 3 से भी, है ना, यानी 6 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। 6 से विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य है
वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो वही बात इसमें भी कर रहा है। तो कह रहा है कि 800 और 900 के बीच की संख्या है कोई जो 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 13 और 17 की बात कर रहा है, यानी कि 13 गुणे 17 की बात कर रहा है। तो 13 गुणे 17 बराबर कितना होता है, 17 तिया 51 और 17 कम 17 5 22। तो यानी वो संख्या 221 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो भाई पता कर लेते हैं इसमें। तो 800 और 900 के बीच का पूछा है ना, तो इसमें क्या करेंगे ना, एक ही कोई संख्या होगी जो 800 और 900 के बीच होगी। इसमें दिए देखिए ये संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो एक ही संख्या है जो इनमें से कोई एक है जो 800 और 900 के बीच में है, और ये 13 और 17 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है भाई, तो 13 और 17 से विभाजित होने वाली संख्या पता कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, बड़ी संख्या को पकड़ेंगे, है ना। तो बड़ी संख्या ये 900 है, उसी में हम लोग भाग करेंगे किसका, ये 221 का। ठीक है, तो अब भाग करके पता कर लेते हैं। तो 221 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ये 900 से ज़्यादा न जाए, तो 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आंसर तो आपका यहीं पे मिल गया, यही है वो संख्या है। ठीक है, अब चलिए घटा देते हैं शेष। तो शेष घटाने कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6, और ये आपका 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, कट गया। ठीक है, तो शेष कितना आया, 16 ना। तो आप दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, या तो ये 221 गुणे 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 884, है ना। या फिर आप कुछ नहीं करेंगे, ये 900 में से ये आज जो शेष जो बचा है 16, ये घटा देंगे 16, तो आपका पता चल जाएगा कि 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 1 गया 8, और ये 8 यहाँ पे बच गया 884। तो इन दोनों तरीके में जो ठीक लगे उस तरीके से आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो वह संख्या 884 ही है जो 800 और 900 के बीच में है, और 13 और 17 दोनों से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, 884 ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एक मिनट, ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये छठवां क्या है, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। चलिए ये तो वही पुराने ढर्रे फिर से आ गया। तो 500 तक की संख्याएं पूछा ना जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो ये 500 बटा 3 का भागफल प्लस 500 बटा 5, ये यह वाली बात कर रहा है ना। और वाली बात करता ना तो 3 गुणे 5 हम कर देते, लेकिन 3 या 5 वाली बात कर रहा है, इसलिए ये वाला सिस्टम लगाना पड़ रहा है। देखिए इसमें मैथ में ना भाषा का बड़ा फ़र्क पड़ता है, या इसमें देखेंगे तो ये वाली टेक्निक लगाएंगे। ठीक, तो इनका योग निकाल के इनमें घटाना है 500 बटा में 3 गुणे 5 का भागफल। ठीक है, अब लगाते हैं इसमें। तो 500 बटा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3 और 2 5, 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, 166 आ जाएगा भागफल। अब प्लस इसमें 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसका योग जो होगा उसमें से घटा देंगे 500 बटा में 5 तिया 15, तो इसको हम लोग भाग करके निकाल लें भाई, है ना, थोड़ी तो मुश्किल होती ही है। तो ये 500 बटा में 5, 3 गुणे 5 था ना, तो ये 500 बटा में 3 5 15, तो इसको भाग करके निकालते हैं। 500 15 से भाग करते हैं, 15 तिया 45, ये 5 ये 0, 15 तिया 45, ये 5 ये कट गया, तो आएगा भागफल 33। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें। तो इसका भागफल कितना आया, 33। बस, तो सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो ये 166 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 266 माइनस 33 बराबर 233 आ जाएगा। आंसर आपका सी है। ठीक है, अब 7वां देखते हैं हम लोग, फ्रेम में आ रहा है पूरा। ठीक है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
तो कह रहा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन है? 1 2 3 4। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। न्यूनतम मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। अधिकतम कहे तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी। तो इसमें 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो पहले तो इसमें 75 से भाग ही कर लें हम लोग, है ना। तो देख लेते हैं। तो ये आपका 1000 में 75 से भाग करते हैं तो ये हो गया आपका 75 कम 75, 25 बच जाएगा, ये 0। 75 दूनी 150, 75 तियाँ नहीं पता तो तियाँ ही कर लेते हैं। 3 पचे 15, 5 80 लेख, ये 3 सत्ते 21, 1 22, 225, ठीक है। तो यहाँ 25 शेष बचेगा, ठीक है। तो इसका जो शेषफल आ रहा है 25, इसी 25 को जो है ये 75 से भाग कर रहे थे हम लोग, तो इस 75 में से घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, ये 5 5 गया 0, 7 में 2 गया 5, 50, ठीक है। तो अगर जो है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में हम लोग ये 50 जोड़ देते, है ना, तो ये 1000 है ना 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें अगर हम 50 जोड़ देते तो ये जोड़ने पर जो है 1050 जो आया है, तो ये जो है 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे 13 बार गया है ये, और ये 25 रह गया है ना। अगर इसमें 50 और जुड़ा रहा होता पहले से तो ये पूरी तरह 75 से विभाजित हो जाता। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके लिए मैं आपको दूंगा, है ना, इसको और अच्छे से समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या है कोई, है ना, जैसे 12 मान लीजिए है, ठीक है, 12 है। अगर हम इसे 5 से भाग करेंगे, अरे सॉरी यार, ये हर बार जो है हाथ एक्स्ट्रा क्यों चल जा रहा है। तो अगर हम इसे 5 से भाग कर रहे हैं, ये 5 दूनी 10 हो जा रहा है, ठीक है। हासिल बच रहा है 2। अच्छा, ये 12 जो है, ये देखिए 2 है ना, 2 5 से कितना कम है, 3 कम है ना। अगर ना यहाँ पे 3 अधिक रहा होता इस 12 में, अगर ये 3 अधिक रहा होता तो ये 15 हो गया होता। अब 15 हो गया होता तो ये 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाता, है ना। 3 बार में 5 3 15, 3 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाता है ना। तो ये जो है बस 3 कम रह गया, ये 12, है ना। और वो 3 कैसे पता चलेगा कि कितना कम रह गया है, वो इस जो है ये भाजक है, इससे ये शेष को घटा देंगे आप, 5 में से सिर्फ ये 2 को घटा देंगे तो कितना कम रह गया है ये 5 से कटने में ये पता चल जाएगा, है ना। ये 12 जो है 3 कम रह गया है 5 से कटने में, ठीक है। तो ये चीज़ है, सेम चीज़ इसमें भी लागू होगी। इसमें भी देखिए ये 75 से काटे हैं, 25 शेष रह गया है ना। तो ये 25 जो है कितना कम रह गया इस 75 से पूरी तरह विभाजित होने में, ये पता करने के लिए हम 75 से इस 25 को ही घटा देंगे तो ये 50 निकल जाएगा। तो ये 50 कम रह गया है। अगर 50 और ज़्यादा रहा होता इसमें तो ये 1050 रहा होता तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता इस 75 से, ठीक है। चलिए अब आगे का देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 75 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या है। ये तो बहुत आसान है, पहले 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, 4 9 लिख लीजिए, इसमें 75 से भाग कर दीजिए। तो इसमें देखिए 75 एकम 75, ये 9 में से 5 गया 4, 9 में 7 गया 2, फिर ये 9 उतर गया, फिर ये 7 का पारा कितने पढ़ेंगे 24 आएगा, 7 तरीके 21, 3 बार देख लेते हैं। 3 पचे 15 का 5 हासिल बचा 1, 3 7 21 1 22, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 2, ये कट गया। अब ये तो उतर गया है, ये वाला 9 उतरेगा। तो ये 7 तरीके 21, 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 पचे 15 और 3 7 21 1 22, फिर 9 में से 5 गया 4 और ये आपका 4 में से 2 गया 2, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, बस ये जो शेष बच रहा है ना, इसको 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या थी ना, क्या था 9999, 9999, इसमें से इस शेष को बस घटा दीजिए, ठीक है। ये शेष इसमें से घटा देंगे
तो इस ये जो प्राप्त संख्या होगी वो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, है ना। 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बचा 9 में से 2 गया 7, ये 99। तो 9975 एक ऐसी संख्या है जो 75 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब फिर इसमें पहले 91 से भाग कर लें, 91 एकम 91, ये आपका 8, ये कट गया, फिर 9 उतरेगा एक बार में। ठीक है, तो एक बार में ये 9 उतरा, तो 91 का पहाड़ा कितने पड़ेंगे, 9 से आएगा 0 बार में, फिर ये 8 9 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर अब ये वाला 9 उतरेगा, तो 9 बार पढ़ेंगे। 9 एकम 9 9 9 81, ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ये कट गया, फिर ये वाला 9 उतरेगा। तो कितनी बार पढ़ेंगे, अब 9 बार तो पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 9 72, और 9 में से 8 गया 1, 10 में से तो हाँ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे कट गया 81, है ना। तो शेष 81 बच रहा है। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाना। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो पहले ये थी, कौन थी, 99,999 था। और इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये शेष जो बचा है ना वही घटा देंगे। घटा देने पे जो शेष बचने वाली संख्या होती है वो पहले ही घटा के निकाल अगर देंगे आप, तो जो बच जाएगी संख्या वो पूरी तरह इस 91 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 में से 1 गया 8, ये 9 में से 8 गया 1, ये 9 9 9। तो ये वही संख्या है जो 91 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 99,918, देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, अब 10वां, इसमें क्या 5 अंक की छोटी छोटी संख्या 75 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 10,000। तो 10,000 में पहले हम भाग करेंगे उसी 75 से। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसमें 75 से भाग कर लेते हैं। तो 75 एकम 75, 10 में 5 गया 5, ये आपका बचा 9, 9 में 7 गया 2, फिर ये 0, और ये 75 का ये 7 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे, 25 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 5 15 5 हासिल है, 3 7 21 1 22, 7 तरीके 21 होगा, 7 चौके 28 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता ना, इसलिए 3 बार पढ़ा मैंने। तो यहाँ 50 में से 25 जाए 25, ये कट जाएगा। अच्छा, ये 0 उतार चुके हैं हम, अब इस 0 की बारी है, यहाँ पर उतारेंगे। तो फिर 3 बार भाग करेंगे, ये 3 5 15 और 3 7 21 1 22। हाँ, तो ये हो गया 25 शेष बच रहा है ना। तो बस ये 25 शेष बच रहा है। तो क्या कह रहा है, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ठीक है, ये 75 में से पहले 25 घटा देते हैं, कितना रहा 50 ना, 50 और इसमें अगर जुड़ जाएगा तो वो 75 से विभाजित भी हो जाएगा, 5 अंक की छोटी संख्या भी बना रहेगा, है ना। तो वही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लें, इसमें ये 50 जोड़ देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 10,050। तो देखते हैं इसमें कौन है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। और आपको चेक करना होगा कि हाँ ये 75 से कटेगा कि नहीं, चेक कर लीजिएगा, भाग करके पक्का कटेगा। ये संख्या है 13,013, संख्या 13 से विभाज्य होती है। हाँ होती है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभाज्य होती हो, विभक्त होती है। ठीक है, तो चलिए इसका कोई काम ही नहीं है, पहले इसको हम लोग साइड कर दें। इसमें मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। ये तो बस ऐसे ही बताने के लिए है कि हाँ एक जानकारी ऐसी है आपके लिए कि 13,013 संख्या 13 से विभाज्य होती है। ठीक है, इसका इसमें कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है। तो 5 अंक की छोटी छोटी संख्या पहले देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है,
तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो। तो 14 से आरंभ होती हो तो लीजिए ये आगे वाले को 14 बना दे रहे हैं, ठीक है। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो, और ये 13 से विभक्त भी होना चाहिए। तो चलो इसको 13 से विभक्त से होने के मतलब 13 से भाग लगने के काबिल हम इसे बनाते हैं। तो देखिए क्या है ये 14,000। पर इसमें 13 से भाग करते हैं तो आपका 13 एकम 13 हुआ, ये 4 में 3 गया 1, ये 0। अब 13 पढ़ा कितने पढ़ेंगे यहाँ पे, ये तो कट जाएगा एक में से एक कि 10 आ जाए तो 0 बार तो 10 में 0 गया 10। फिर अब ये वाला 0 उतरेगा तो ये 0 उतरा। फिर 13 सते 91, ठीक है। यहाँ पे आपका 9 बचा, ये कट गया, फिर ये 0। 13 छक्का 78, 78 तो 76 लिख रहा हूँ। 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, 12। चलिए अब क्या है कि अब शेष बच जा रहा है 12। अगर इसमें एक और अधिक रहा होता तो ये पक्का जो है 13 से कट जाता है ना। चलिए तो वो एक अधिक कैसे हम पता किए हैं, ये देखिए ये 13 था, 13 से हम भाग कर रहे थे और शेष कितना बचा है 12, है ना। तो 13 12 से इस ये जो भाग कर रहे हैं ये इस शेष से कितना अधिक है, एक अधिक है ना, घटाने पता चल गया। वही जो है कि ये 13 से जो है 12 से एक अधिक है तो वही एक अधिक इसमें कर दे रहे हैं, है ना। 14,000 में एक जोड़ देंगे हम, 14,000 में अगर एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14,001। ये 14,001 अब ये 13 से पूरी तरह कट जाएगा, ठीक है। वही ना, देखिए अगर 12 में एक अधिक होता तो यहाँ पे 13 कम 13 है ना, या फिर यहाँ पे 13 सते ये जो है कि अच्छा यहाँ पे जो है एक अधिक रहता तब ना, तो ये 90 की जगह 91 रहता, तो 13 सते 91 हो जाता है ना, तो कट जाता पूरा पूरा। खैर चलिए, तो ये वही संख्या है जो 13 से ये 14 से स्टार्ट हो रही है और 13 से पूरी तरह विभाजित भी हो रही है, ठीक है। ये ऑप्शन डी रहा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब और सारा क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके का इसमें क्वेश्चन है, ये तो भाग से संबंधित क्वेश्चन थे। अब इसमें जोड़ घटाना गुणा से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम अगले वीडियो में लगवाएंगे।